गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड। जैसा कि हमने गृह प्रबंधन में निर्णय के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया है। निर्णय में ही एक आता है फॉलेट का सुझाव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। ये अक्सर पूछा जाता है कि फॉलेट कैसे कैसे दिए हैं, क्या उनके जो द्वंद्व है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके लिए कौन सा विधि, कौन सी प्रक्रिया उचित होती है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो फॉलेट का सुझाव क्या है? विरोधापूर्ण अवस्था में फॉलेट का जो सुझाव दिया है उसके बारे में ये बताया गया है। पहला क्या है, फॉलेट का सुझाव में उन्होंने क्या कहा है? फॉलेट ने कहा है कि जब विभिन्नताएं पैदा होती हैं तो उनका विरोध करना ही आवश्यक नहीं, बल्कि उनका क्या करना, सामना करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ पे सामना करने का मतलब यह है कि जो भी चीज़ हम फेस कर रहे हैं उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, उससे भागा ना जाए। उन्होंने देखिए बताया, सामना का अर्थ है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सुलझाने के लिए कठोर कदम कैसे उठाया जाए, है ना, उससे भागा ना जाए। तो उसके बारे में इन्होंने बताया है। इन्होंने 5 स्टेजेस बताए हैं कि कैसे कैसे किसी के मन में किसी चीज़ को लेके दुविधा उत्पन्न होती है, किसी के प्रति लेके झगड़ा इंसान के अंदर आ जाता है, या फिर गलत भावनाएं आ जाती, किस तरीके से आती है इंसान के अंदर, है ना, विरोधाभास कैसे आता है, उसके स्टेज के बारे में इन्होंने बताया है। ये क्या है? रेशनल प्रेजेंटेशन है, मतलब तर्कपूर्ण इन्होंने इसको दिया। रेशनल का मतलब क्या होता है? रेशनल का मतलब होता है तर्कपूर्ण, है ना। तर्कपूर्ण प्रेजेंटिंग मतलब प्रस्तुत करना, तर्कपूर्ण प्रस्तुत करना। और स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स दिया है उन्होंने कि कौन से स्टेज से जाके जो फाइनली आपका क्या है, वो झगड़ा उत्पन्न हो जाता है ना। तो ये है आपका रेशनल प्रेजेंटिव। एंड ये क्या है? इमोशनल इन्वॉल्व, मतलब लास्ट में आके कैसे इंसान बिल्कुल इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। इसमें पहला क्या है? डिस्कम्फर्ट। जैसे क्या होता है, मान लीजिए अपने घर में ही ले लीजिए, है ना, जब हमको किसी से प्रॉब्लम होना शुरू होती है तो हम उसके सामने ना असहज फील करने लगते हैं ना, हम मतलब उसके सामने जाना नहीं चाहते हैं, है ना, उसको फेस नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम असहज फील करते हैं, है ना, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, है ना, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। अब क्या होती है? फिर इंसिडेंट होती है, फिर छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हम किसी को नहीं पसंद कर रहे हैं तो उसने कुछ बात बोल दी, फिर उसमें हमें कुछ गुस्सा आ गया तो हमने कुछ बोल दिया, है ना। फिर क्या होती है? छोटी छोटी घटनाएं होने लगती हैं। फिर क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। फिर मान लीजिए वो काम हमने किया भी नहीं या उसने नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में यही बात आता है कि उसी ने ये काम किया होगा, है ना। जैसे देखिए क्या होता है ना, जिसको हम पसंद नहीं करते, जिसको हम लाइक नहीं करते हैं, है ना, उसकी अच्छी की हुई बातें भी हमें क्या होती है, अच्छी नहीं लगती हैं। उसी तरीके से होता है कि हमारे अंदर असमझ पैदा हो जाती है, मतलब हम क्या करते हैं, उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, है ना, कि मतलब वो चीज़ वो किया भी नहीं होता, फिर भी हम यही सोचते हैं कि उसी बंदे ने ये काम किया होगा या उसी ने ये काम किया होगा, है ना, उसको हम गलत समझ लेते हैं। फिर क्या आता है? टेंशन होता है। फिर हमें क्या होती है, उस चीज़ को लेकर टेंशन होती है कि अरे उसने ऐसा किया तो क्यों किया, है ना, और फिर मैंने क्यों नहीं बोला, मुझे भी बोलना चाहिए था, है ना। फिर उसको लेकर टेंशन होती है, बहुत सारे तरीके की मन में विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, है ना, टेंशन में हम आ जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर क्राइसिस होते हैं। फिर क्राइसिस मतलब फिर झगड़ा हो जाता है उस हमारे और उसके बीच में, या फिर कोई भी वो बंदा हो सकता है ना, उसके बीच में हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट, ये ऑफिस में भी हो सकता है ना। बॉस के सामने क्या होना? असहज फील होना। फिर छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, किस चीज़ के लिए आपको ब्लेम करेगा, फिर आप उसको गुस्सा होगे, आप कह नहीं पाओगे, लेकिन होता है। फिर क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। फिर क्या होता है? फिर मतलब हमें टेंशन होती है, फिर क्या होता है? क्राइसिस होता है, फिर वो हमें फायर कर देता है। तो यही सारी चीज़ें होती है किसी कॉन्फ्लिक्ट को पैदा होने में, है ना फ्रेंड्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक था फ्रेंड्स कि उन्होंने कौन से 5 स्टेजेस दिए हुए हैं। कल हम देखेंगे कि, या फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके बताए हैं, उसमें कौन सा उचित है, कौन सा उचित नहीं है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।